नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और खुश होंगे, लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो शो है वास्तव में जनता जागरण परिवार के लिए ये एक नया शो है। आज हम आपके बीच पहला बार ये शो लेकर आया हूं जनता जागरण परिवार की ओर से, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, अपने कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ईमानदारी से इस शो के आपके पास रख पाऊं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अभी जिस तरीके से बिहार की राजनीति में सरगर्मी बनी हुई है, सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमें इस शो को लाने की जरूरत महसूस हुआ और मैंने लेकर आया। आप लोगों का प्यार हमारी ताकत बनती है, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का कमेंट हमारी ताकत बनती है। इसलिए आप लोग अपना प्यार देने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ताकत है। और सबसे बड़ी बात, आज जिस बिंदु पे हम बात करने जा रहे हैं वो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इस तरीके से है कि चिराग पासवान जो अभी लोकसभा में सांसद हैं, जमुई से सांसद हैं, और लोजपा रामविलास के वो अभी मुखिया भी हैं। और चिराग पासवान का कल हाजीपुर में एक रैली था, उस संबोधन में हजारों की संख्या में लोग दिखे, काफी बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब दिखा, जिससे एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय में चिराग पासवान के फैन फॉलोअर्स में बढ़ोतरी हुई है। अगर आगे की बात करें तो आज चिराग पासवान के घर पे, एसके पुरी स्थित जो उनका घर है, उनके घर पे, ऑफिस पे दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के राज्यपाल समेत बिहार के बहुत सारे नेता वहां पे आए थे। और जिसमें अगर हम बात करें तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, सुशील मोदी और पप्पू यादव, और अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई ऐसे दिग्गज नेता मौजूद वहां पे थे, और सभी ने चूड़ा दही का भरपूर आनंद लिया और एक दूसरे से के साथ प्यार को बांटा और साझा किया। सबसे बड़ी बात उसमें जो दिलचस्प बातें ये दिखी कि चिराग पासवान और सम्राट चौधरी एक दूसरे को बहुत करीब बैठकर तिलकुट खिलाते नजर आए, और वही विजय कुमार सिन्हा की अगर हम बात करें तो वो भी एक दूसरे को तिलकुट खिलाते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं इससे एक चीज तो स्पष्ट होता दिख रहा है कि चिराग पासवान का झुकाव जो है वो एनडीए की तरफ बढ़ता जा रहा है, और ऐसे भी चिराग पासवान पहले भी नरेंद्र मोदी का हनुमान कहे जा चुके हैं और बीजेपी का हनुमान कहे जा चुके हैं। लेकिन अब इस बार देखना होगा कि बीजेपी पशुपति पारस जो लोजपा को, और चिराग पासवान लोजपा दो खेमे में बटा हुआ है, दोनों को कैसे साध पाती है अपने बंधन में, सीट बंटवारे में। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज जिस तरीके से एक मंच पे सभी नेता दिखे, ये वास्तव में एक नया संदेश, और सबसे बड़ी बात है कि चूड़ा दही के अगुवाई में, चूड़ा दही के साथ मंच साझा के पीछे कोई राजनीतिक कहानी तो नहीं है। ये भी एक बड़ा सस्पेंस का गेम है। लेकिन उससे भी बड़ा ये है कि अभी के समय में बिहार में कुछ बड़ा परिवर्तन तो नहीं होने वाला है सत्ता में। इन सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे आपके साथ। अभी आप फिलहाल बने रहें, देखिए अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्विस्ट आने वाला है इस वीडियो में। आप भी देखेंगे तो आपका भी दिल गदगद हो जाएगा, और अंत में आप भी कहेंगे कि क्या लेकर आए थे आप। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से अगर हम 2 दिन पहले की बात करें, 15 जनवरी को देखें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पे भी चूड़ा दही का भोज का आयोजन किया गया था, जहां पे वहां पे गए थे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और सत्ता में बैठे बिहार के कई मंत्री और विधायक, नेता, कार्यकर्ता सभी लोग गए, खाए पिए आए। लेकिन सबसे बड़ा जो सोचने का विषय रहा, देखने का विषय रहा, वो ये रहा कि नीतीश कुमार गए और लालू यादव बिना टीका लगाए हुए नीतीश कुमार ने अपना भोजन ग्रहण किया चूड़ा दही का, और उसके बाद नीतीश कुमार राबड़ी देवी के पिछले गेट से निकलते हुए चले गए, और महज 7 मिनट में लालू जी के आवास से वो बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं घर के लिए। और एक बड़ी बात है, उन्होंने मीडिया से भी कोई बातचीत नहीं की। सबसे बड़ी बात यही है कि मीडिया से भी उन्होंने बचते हुए निकलते चले गए। लेकिन यही सारे संकेत एक बड़ा सवाल क्रिएट करता है, एक बड़ा संदेह क्रिएट करता है कि आखिर चल क्या रहा है बिहार में।
महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन का भाग है, क्या बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक तो चल रही है ना? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज की जो हालात चिराग पासवान के आवास पे देखने को मिला, वो भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा चिंताजनक है और कहीं ना कहीं सोचने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से एक सांकेतिक संकेत की ओर इशारा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि एनडीए, बीजेपी जो एनडीए को लीड करती है, अपने छोटे छोटे सहयोगी दल को कितना सीट बंटवारा को मैनेज करके संतुष्ट कर पाती है, यह भी देखने का विषय होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की जो हालात है, जिस तरीके से अभी मीडिया जगत में खबरें चल रही है, जदयू और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार पेंच फंस रही है। कोई भी नेता कुछ भी खुलकर बोलने को अभी इस बिंदु पे तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में कौन नेता इस पे अपना मुंह को खोलते हैं। लेकिन जब मेरी बातचीत तेजस्वी यादव से हुई तो उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, ये अंदरूनी मामला है, अंदर अंदर सीट शेयरिंग पे बातचीत चल रही है, समय आने पे आप लोगों को बता दी जाएगी। वही बात आज लालू यादव की भी बाइट आती है सुबह में, उन्होंने भी यही सारी बात को रखा और लालू यादव अपने शब्दों में कहे कि बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया को नहीं बताई जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये कह दें कि सीट शेयरिंग की जहां तक बात है, आने वाले बहुत ही कम समय में आप सभी लोगों को आपस में सामंजस्य बनने के बाद स्पष्ट कर दी जाएगी। लेकिन ये सारी हालातों को देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक संदेह की स्थिति बनती दिख रही होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन भोज के निमंत्रण में मात्र 7 मिनट में बिना बातचीत किए हुए, बिना तिलक लगाए हुए उनके घर से वापस चले जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं लोगों को एक संशय की स्थिति में लाकर छोड़ देती है। लेकिन अब यह भी एक सवाल है, नीतीश कुमार का अगर पिछले पृष्ठभूमि को आप देखते हैं, पहले की पृष्ठभूमि को देखते हैं, तो उससे साफ संकेत होता है कि नीतीश कुमार अपने हित को देखते हुए पाला बदलने में देरी नहीं करते हैं। वो अगर उनको लगता है आने वाले समय में ये उनको महसूस होगा कि अगर हमारा हित बीजेपी के पाले में जाने से बेहतर है, तो वो कोई समझौता नहीं करेंगे और वो बीजेपी के साथ चिपक जाएंगे। लेकिन ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये उनकी कार्यशैली रही है पिछले कुछ वर्षों की, उस आधार पे मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अभी की जो हालात है, सारी हालात को देखते हुए अभी कुछ भी कह पाना मेरे समझ से भी थोड़ा जल्दीबाजी होगा। लेकिन आज जो चिराग पासवान के आवास पे जिस तरीके से चूरा दही का भोज का आयोजन किया गया था, उसमें बिहार के सारे दिग्गज नेता और साथ साथ बिहार के महामहिम राज्यपाल भी मौजूद थे। उससे एक ये जब मैंने ये सवाल किया उनसे, तो उन्होंने, चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम था, ये पारिवारिक कार्यक्रम था और लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकता है, पारिवारिक मतभेद नहीं होता है, व्यक्तिगत मतभेद नहीं होता है। तो हम कहीं ना कहीं यहां सभी लोगों को बुलाए थे। लेकिन जब बात वही पप्पू यादव की आती है, पप्पू यादव भी वहां मौजूद थे, तो पप्पू यादव बहुत अलग एंगल से देख रहे थे, क्योंकि पप्पू यादव बहुत सामान्य तरीके से भोज को अटेंड किए और आसानी से लौट गए। लेकिन जब मीडिया ने पप्पू यादव से भी सवाल किया कि आप किनके साथ खड़े होंगे, तो पप्पू यादव ने थर्ड फ्रंट की बात की, तीसरे फ्रंट बिहार में खुलने की संभावनाएं हैं। पप्पू यादव के बयान से यह बड़ा संकेत दिख रहा है कि आने वाले समय में बिहार में जैसे 2 गठबंधन तो आपके सामने दिख रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया, दोनों गठबंधन के साथ साथ तीसरा फ्रंट खोलने की तैयारी में पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया, उससे साफ संकेत होता ये दिख रहा है। लेकिन होगा क्या, क्या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारा जो आकलन है, हमारा जो एनालिसिस कहता है, वो ये जरूर कहता है कि हम सभी लोगों को बिहार को बदलाव के लिए, विकास के लिए जो आप लोग को बेहतर चुनाव लगता है, आप अपना उन्हें देखकर मतदान करने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एक मत पूरे राज्य और देश को बदलने में बहुत बड़ी ताकत बनती है।
आप लोग सोचते होंगे कि हमारा एक वोट से क्या होगा, लेकिन आपका एक एक वोट की कीमत होती है, क्योंकि वही वोट किसी को सांसद बनाता है, किसी को विधायक बनाता है, किसी को मंत्री बनाता है, तो किसी को देश का प्रधानमंत्री बनाता है। तो उसी वोट के बदौलत पूरा लोकतंत्र घूमती है और उसी वोट के इर्द गिर्द पूरा सिस्टम घूमता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी इस बिंदु पे आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग अपना वोट का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें, किसी भी निजी लाभ में ना फंसे, आराम से करें, बिंदास होकर करें, क्योंकि आपका एक एक वोट पूरे देश के भविष्य को बदल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है यह है कि अभी के समय में जो हालात चल रही है, बिहार में जो स्थितियां चल रही है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि बिहार एक बदलाव के मोड़ पे दिख रहा है और बिहार में विकास चाहिए, बिहार में क्रांति चाहिए। और उस क्रांति को करेगा कौन? तो बिहार के लोग करेंगे, बिहार के युवा करेंगे, बिहार के नेता करेंगे। और नेता बनेगा कौन? जो शिक्षित होगा, समझदार होगा, बुद्धिजीवी होगा, वही बनेगा और वही बेहतर बिहार का निर्माण करेगा। तो चलिए फिलहाल हम इस सारे बिंदुओं का कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये साफ शब्दों में दिख रहा है कि इसका निष्कर्ष मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप अपना क्लू में कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या राय है। आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपना दुलार प्यार देने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ताकत है, आपका कमेंट ही हमारी ताकत है। तो चलिए इस शो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप फिलहाल बने रहे जनता जागरण परिवार के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।